नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 11th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सेकंड फीचर जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म। थर्ड फीचर इज रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके। सो अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके। सो पहले हम कंसीडर करेंगे इंक्रीज इन मास को। इंक्रीज इन मास, so increase in mass can be seen in plants, can also be seen in animals. ओके। और थर्ड अभी हम ये खाली छोड़ते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ ऐसी होती है कि प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन होती है ना, इसमें वो लाइफ टाइम बढ़ते जाते हैं आकार में। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक खास आकार तक चले गए उसके बाद इनका बढ़ना रुक गया। ये लाइफ टाइम बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनकी जो ग्रोथ होती है इनको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है। अदर वर्ड्स में हम देखें तो अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स ही हैं। इनका डेवलपमेंट, इनका बॉडी हाइट बढ़ना, ये सब 17-18 साल तक होता है, उसके बाद से आकार बढ़ना बंद हो जाता है। सो एनिमल्स में जो ग्रोथ पाई जाती है दैट इज डिटर्मिनेट growth. Okay, so indeterminate growth in plants and determinate growth in animals. So this is limited. Okay, so हमने देखा plants और animals में indeterminate growth plants में और determinate growth animals में. So increase in mass जो है ना, ये नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो नॉन लिविंग में जैसे माउंटेन्स हो गए या कोई सैंडस्टोन हो गया, तो बाहर से इस पे पार्टिकल्स या वेजिटेबल मैटर पड़ के, डस्ट पड़ के या कोई अवसाद ऑर्गेनिक मैटर पड़ के इसका आकार ओवर द टाइम इंक्रीज कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीज इन मास, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बट स्टिल इसमें इंक्रीज इन मास है। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जो इंक्रीज इन मास होता है इट इज कॉल्ड एज एक्रीशन। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्रीशन? Increase in mass of non-living organisms. Okay, so increase in mass का हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ का तरीका क्या था? इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। इंक्रीज इन नंबर की हम बात करें तो हम ये एग्जांपल में देख सकते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से मल्टीप्लाई होते हैं 2 में, 2 से मल्टीप्लाई होते हैं 4 में, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। सो एक तरीके से ये जो इंक्रीज इन नंबर है इससे इनकी ग्रोथ भी हो रही है, पर इसके अलावा इनका जो तरीका है रिप्रोड्यूस होने का वो भी इंक्रीज इन नंबर से है। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर can be considered same as reproduction, है ना। तो रिप्रोडक्शन में जिस तरीके से इंक्रीज इन नंबर होता है वही इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ हम कंसीडर करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके। सो दूसरा तरीका जो ग्रोथ का है वो है इंक्रीज इन नंबर। अब आपने देखा ये जो इंक्रीज इन नंबर है, इंक्रीज इन मास है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इंक्रीज इन मास नॉन लिविंग में भी पाया जाता है एक्रीशन के द्वारा। इसलिए we say growth
and development is not, okay, not defining feature of living beings, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ओके, इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं इनके और जो फीचर्स होते हैं उसमें नेक्स्ट फीचर जो हमने कंसिडर किया था इट वाज मेटाबॉलिज्म, ओके, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग बॉडी जो होती है उसमें बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल चीज़ें कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स से बड़ी चीज़ें बनाती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट के सिंपल फॉर्म्स में आती हैं। तो जो पहले टाइप के होते हैं जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ओके। जैसे हम बोले ये कंपाउंड है जो फॉर्म होता है ए और बी के मिलने से सी, सो दिस काइंड वेयर सिंपल कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म, ओके। याद करने का तरीका क्या है, ए से एनाबोलिज्म और ए से ऐड करना, समझ में आया आपको। सो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होते हैं उसमें दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एनाबोलिज्म और एक होता है कैटाबोलिज्म, ओके। सो एनाबोलिज्म हमने देख लिया, सिंपल कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जो दूसरे प्रकार का होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन विच वी से इज कैटाबोलिज्म, ठीक है। सो कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि वन कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स डाउन, ओके, कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, ओके। जैसे पीछे जो सी बन रहा था, इफ इट ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म्स ए प्लस बी, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म। सो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये मेटाबोलिज्म के टाइप्स हैं, ये हमारे बॉडी में, लिविंग बॉडी में होते ही रहते हैं, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। जो सेल्स से बना हुआ सिस्टम है, लिविंग बीइंग है, उसमें ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अभी लैब में भी, इन लैब, एक्सटर्नल लैब में भी, इन सेल फ्री सिस्टम्स, ओके, ऐसे सिस्टम्स जिसमें सेल्स नहीं है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिस्टम्स जिस सेल्स से नहीं बने हुए हैं उसमें भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म इज इट अ फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? नहीं, बट अगर एक लाइन ऐसी डाल दी जाए जिसमें कहा जाए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर of living organisms, ठीक है। तो ये करेक्ट है, यस ये करेक्ट है, ठीक है। सो हमने क्या क्या देख लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देखा हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके। सो नेक्स्ट फीचर जो है हमारा दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, यानी एक प्रोसेस के तहत अपने जैसे नए बीइंग्स को उत्पन्न करना, ठीक है, अपने जैसे नए बीइंग्स को उत्पन्न करना, ठीक है। सो इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस और से जेनरेट न्यू के बाद आप कर दीजिए ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओन काइंड, ठीक है। अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ दिस रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और इट कैन बी सेक्सुअल, ओके।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स में हम जानते हैं प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ देम रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो हम देखेंगे कि जैसे फंजाई है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट टू बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, है ना। स्पोर्स फॉर्म होते हैं फंजाई में और उस तरीके से वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और फंजाई के बाद जैसे यीस्ट है, जैसे हाइड्रा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। दे रिप्रोड्यूस बाय बडी, ठीक है। सो यीस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडी। और अगर इसके एग्जांपल्स में देखें तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया, ओके, प्लेनेरिया, एंड वन अदर टर्म व्हिच इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ओके। सो दीज टू हैव रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका एक टुकड़ा कट के अलग हो गया, ओके, और बच गया दूसरा टुकड़ा, तो दिस जो टुकड़ा है ये भी फॉर्म करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके। उसी तरीके से इसको अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दें, देन ऑल पार्ट्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, ठीक है। अब कुछ सवाल आ रहे होंगे कि प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस एक अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट्स नहीं होते हैं। तो इन प्लांट्स में ये जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, पहले स्पोर फॉर्म होता है, और स्पोर फॉर्म होने के बाद जो एक पार्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, कुछ इस तरीके से रहता है ग्रीन ग्रीन, जिसमें ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस प्रोटोनीमा हैज रीजनरेशन, ओके, ये हमने देख लिया। अब एक और चीज देख लीजिए, हमने बात की एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब सवाल आता है कि इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सोचिए इसके बारे में, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, अरे ये मैंने क्या कह दिया, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे म्यूल्स, म्यूल्स होते हैं जिनको हिंदी भाषा में, आम भाषा में खच्चर भी बोलते हैं। उसके बाद इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हनी बी का एक छत्ता देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो क्वीन होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, और बाकी जो वर्कर बीज होते हैं these all are sterile, okay। so हम लोग देख रहे हैं कि ये लिविंग बीइंग्स ही हैं, but they are not reproducing, that's why reproduction is not a defining feature, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं इसलिए बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो रिप्रोडक्शन आल्सो इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगला जो हम आते हैं फीचर, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में क्या होता है कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट आता है, इट कैन बी केमिकल, it can be physical और it can be biological। किसी भी प्रकार का अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट आता है, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर इम्पैक्ट आता है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, तो दे रिएक्ट, ओके, एंड दैट रिएक्शन कैन बी इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल और सम अदर काइंड ऑफ रिएक्शंस। मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, तो इट विल लीड टू सर्टेन रिएक्शन। सो दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सो दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई is defining feature, okay, it is defining feature of living organisms,
समझ पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए, ये हमने देख लिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब हम आएंगे डाइवर्सिटी पे। ओके, लेट्स कम टू डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी, ठीक है। सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 बिलियन लिविंग स्पीसीज, ठीक है। 1.7 to 1.8 बिलियन लिविंग स्पीसीज, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग देश, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो इससे क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाएगा। जैसे अगर इंग्लैंड में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको डॉग कहेंगे। हिंदी में उसको कुत्ता कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में कोई और चीज़ बोल सकते हैं उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होगा। सो दिस विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए एक ज़रूरत है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम हो जो पूरे वर्ल्ड में अगर उस नाम को कहा जाए तो कोई भी जान जाए कि हाँ ये। सो दिस विल बी अ साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम होगा जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट वर्ल्ड में जाना जाए, ठीक है। सो ये जो नेम है ये बाइनोमियल होता है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं क्योंकि हमने इसको दो भाग में नाम दिया है। नाउ ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस, ये दिया था कैरोलस लिनेनस ने। कैरोलस लिनेनस, तो कैरोलस लिनेनस ने ये नेम दिया था। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसमें हर लिविंग स्पीसीज को एक अलग अलग नाम दिया हुआ है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे हम बात करते हैं आम की, ठीक है। तो आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये होता है मैंजीफेरा देन इंडिका। सो कंप्लीट नेम इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नेम होता है इसका पहला अक्षर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है। अब ये जीनस क्या होता है, तो ये सब हम लोग आगे जब आएगा टैक्सोनॉमी उसमें हम लोग देखेंगे जीनस क्या होता है। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए कि ये जो पहला भाग होता है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड जो हिस्सा होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ठीक है। अब स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अभी जो जीनस होता है इसको जो पहला शब्द होता है इसको हमेशा फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, कहने का मतलब है कि जो पहला शब्द है हमारा ये हमेशा कैपिटल में है, ठीक है। दिस विल बी इन कैपिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग स्पीसीज। तो ये जो होता है सेकंड वर्ड ये होता है इसका फर्स्ट वर्ड इज स्मॉल, ठीक है। जैसे हमने मैंजीफेरा बोला है, सेकंड वर्ड इज इंडिका, तो इंडिका का आई क्या होगा, ये स्मॉल में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रूल्स है कि व्हेनेवर वी राइट इट हैंड रिटन तो इसको हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है वैसे ही जब भी हम साइंटिफिक नेम्स को हैंड रिटन तरीके से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तब इसको हमको अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। ग्रीस, जर्मन इसमें नहीं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाने के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। इटैलिक्स में लिखे जाने का क्या मतलब है, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं लिख के यू ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, तो दिस इज इटैलिक्स। तो ये लैटिन में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वर्ड
इन द सेकेंड पार्ट इज स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये हमने देखा, ठीक है। अब ना कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 3 वर्ड का नाम भी दे दिया गया, मैंजीफेरा इंडिका, इसके बाद अगर ऐड कर दिया जाए लिन, ठीक है, तो ये तो हमारा जीनस है, ये है स्पीसीज, और एक थर्ड वर्ड क्या है, थर्ड वर्ड ये ऑथर का नाम है who described it, ओके। जैसे ये लिन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग लिनेक्स, ठीक है, कैरोलस लिनेक्स, जिन्होंने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया, ठीक है। सम केसेस आर देयर इन विच बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज सेम, दोनों ही नाम अगर सेम हो तो इसको बोलते हैं, वी कॉल इट टॉटोनिम्स। क्या बोलेंगे इनको, टॉटोनिम्स। अब इसका एग्जाम्पल इसके क्या हो गया, जैसे कटला फिश है उसको बोलते हैं कटला एंड कटला, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, पहला वर्ड आई हैव रिटन इन कैपिटल्स एंड सेकंड वर्ड इज स्मॉल, सो बोथ द वर्ड्स आर सेम, इसलिए इसको बोलते हैं टॉटोनिम्स, ठीक है। तो इस तरीके का भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीछे देखा कि अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 बिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं सारे धरती पर। तो इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए एक सिस्टम के तहत हमें डिवाइड करना होगा, कैटेगराइज करना होगा। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इस कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सन, टैक्सॉन बोलो या टैक्सा बोलो, दोनों वर्ड कहीं कहीं इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को टैक्सॉन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टैक्सा, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट लेवल्स बनाए गए, ठीक है। जो सबसे बेसिक लेवल होता है, जो सबसे नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, देन वी हैव फाइलम, ठीक है। फाइलम की हम बात करें तो प्लांट्स का जब भी बात होगी तो इसको बोलते हैं डिवीजन, है ना। फाइलम को क्या बोलते हैं, डिवीजन। और फाइलम के ऊपर क्या आएगा, फाइलम के ऊपर आएगा किंगडम, किंगडम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि हमने डिफरेंट लेवल्स बनाए और उन लेवल्स को एक बेसिक टू ब्रॉड कैटेगरी के रूप में हमने डिवाइड किया, और हमने बोला कि ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से अरेंज्ड। अब इसको हम बोलते हैं, ये सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की क्या होती है, कुछ लोग सोचेंगे कि हायरार्की क्या होती है। अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी का एक क्या होगा, एमडी होगा, ठीक है। एमडी के नीचे क्या होंगे, डिफरेंट सब डायरेक्टर्स होंगे, फिर मैनेजर्स होंगे, फिर क्लर्क्स होंगे, फिर अदर स्टाफ होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सीनियरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जो क्रम है, ये जो तरीका है अरेंज करने का, दिस वी कॉल्ड एज हायरार्की। क्या बोलते हैं इसको, हायरार्की। अब इसमें हायरार्की जो हमने बनाया है, इसमें सबसे नीचे हमने रखा है स्पीसीज को। तो सबसे पहले हमको स्पीसीज को समझना पड़ेगा। स्पीसीज हम किसको बोल रहे हैं, स्पीसीज एक जैसे ऑर्गेनिजम्स है ना, जिनमें सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है आपस में, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है, दीज आर स्मॉलेस्ट टैक्सा, जो हमने बनाया है उसमें स्मॉलेस्ट सबसे नीचे क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। नाउ स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। ये बार बार मैं बोलूंगा, फिर से एक बार बोलूंगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आपको जो भी तरीका यूज होता है उस तरीके से इसको याद करना है,
लेकिन याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज की। इसका डेफिनेशन was given by अर्नेस्ट मेयर साहब ने डिफाइन किया था स्पीसीज को। सो स्पीसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच शेयर सिमिलर कैरेक्टर। ओके, उनमें सिमिलर कैरेक्टर होता है एंड कैन इंटरब्रीड। ओके, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं amongst themselves। स्पीसीज की क्या खासियत होती है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो सिमिलर कैरेक्टर उनमें होता है और आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। अब ये जो हमने हायरार्की देखी है जिसमें स्पीसीज सबसे नीचे, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स डिक्रीज। इसको कहने का मतलब क्या है कि स्पीसीज की अगर हम बात करें तो जो स्पीसीज होंगे उसमें आपस में सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स होंगे। उसके बाद कॉमन फीचर्स किस में होंगे? जीनस में। किंगडम में सबसे कम कॉमन फीचर्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब स्पीसीज के बाद जो ऊपर हायरार्की में आता है दैट इज जीनस। स्पीसीज के बाद क्या आया? जीनस। अभी जो जीनस होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है मोनोटिपिक। क्या हो सकता है? मोनोटिपिक। एक हो सकता है पॉलीटिपिक। ठीक है, मोनोटिपिक में क्या होता है? मोनोटिपिक ऐसे जीनस को बोलते हैं विच हैज ओनली वन स्पीसीज। ठीक है, अगर किसी जीनस में एक ही स्पीसीज हो तो उसको मोनोटिपिक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और अगर हम ऊपर देखें तो इस हायरार्की के हिसाब से एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज आ सकते हैं, एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनसेस आ सकते हैं, एक ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिलीज आ सकती हैं, क्लास में कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, फाइलम में कई सारे क्लास आ सकते हैं और किंगडम के अंदर कई सारे फाइला आ सकते हैं। ये बार बार इसलिए बताना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मोनोटिपिक जीनस हो सकता है और पॉलीटिपिक जीनस हो सकता है। ठीक है, मोनोटिपिक वो जीनस बोलेंगे जिसमें सिंगल स्पीसीज होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है प्लेटिपस। ठीक है, इसको गूगल करके इमेज देख सकते हैं। जो प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस प्लेटिपस जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस। उसके बाद प्लेटिपस। जहां कहीं भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे? कैपिटल में, जीनस जो होगा, उसके बाद दूसरा लिखेंगे स्मॉल में जो स्पीसीज होगा और दोनों को अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। सो प्लेटिपस मोनोटिपिक जीनस का एग्जांपल है। हैज मेनी स्पीसीज। ठीक है, पॉलीटिपिक में क्या होगा कि ज्यादा स्पीसीज होंगे। ये समझ आया आपको? ठीक है, नाउ जीनस को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन क्या करना है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले एक जो हम जीनस कंसीडर करते हैं ये है सोलैनम। मैं आपको वही एग्जांपल्स दूंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं और जो याद करने हैं। ठीक है, अब ये सोलैनम होता है, इसमें 3 पाया जाता है। टोमेटो भी पाया जाता है इसमें, उसके बाद पोटैटो भी पाया जाता है और पाया जाता है ब्रिंजल। ओके, ब्रिंजल मतलब बैंगन। ब्रिंजल को एक प्लांट भी कुछ लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी एक साथ एक जीनस में है। हाँ, तो ये याद करना है। ठीक है, ये है सोलैनम। सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा जो स्पीसीज का नेम होता है वो होता है स्मॉल। ठीक है, सोलैनम
लाइकोपर्सिकम, ठीक है। सोलैनम लाइकोपर्सिकम ये किसका है? टोमेटो का साइंटिफिक नेम है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जिसके फादर है कैरोलस लिनियस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पोटैटो। पोटैटो का होगा सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है, ये पोटैटो का होगा। थर्ड है ब्रिंजल, इसका होगा सोलैनम मेलॉनजीना, ठीक है, सोलैनम मेलॉनजीना, ठीक है। याद करने का तरीका है, सोलैनम में लाइकोपीन करके होता है केमिकल, इसलिए सोलैनम लाइकोपर्सिकम बन गया। पोटैटो ट्यूबर की तरह होता है, ट्यूबर मतलब जो मिट्टी के नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है। और ब्रिंजल आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जीनस जिसका एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो है पैंथेरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पैंथेरा में जो पहला ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे दैट इज लायन, सेकंड वी विल सी टाइगर एंड द थर्ड वन वी विल सी इज लियोपार्ड, ठीक है। तो जो लायन है इसका क्या साइंटिफिक नेम है? पैंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर का क्या है? पैंथेरा टाइगरिस, ठीक है। ये जो पी मैं लिख रहा हूँ ना, ये जीनस का नेम है, ओके। सो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, और लियोपार्ड का क्या होता है? पैंथेरा पार्डस, ठीक है। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस एंड पैंथेरा पार्डस। इसका फायदा ये है, याद करने में तो डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको यहाँ बोलो या आप अमेरिका में बोलो या इंग्लैंड में बोलो, सामने वाला अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जानता है तो वो समझ जाएगा आप टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो है लायन टाइगर बोलते हैं, इनको कई बार कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि कैट्स के रिश्तेदार है ना, बिल्ली के रिश्तेदार है। बट ध्यान देने की बात ये है कि कैट्स को अलग जीनस में रखा गया है, ठीक है। और ये जीनस है, ये है फेलिस, ठीक है। कैट्स को कौन से जीनस में रखा गया है? ये याद रखना, कैट्स को रखा गया है फेलिस में, कैट्स पैंथेरा में नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ हमने स्पीसीज पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, अब आते हैं फैमिली पे, ओके। फैमिली पे आते हैं, तो फैमिली क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स, ओके। रिलेटेड जीनसेस जो होते हैं उनके ग्रुप को से फैमिली, ठीक है। अब नाउ ये जो फैमिली होती है ना, इसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स कंसिडर करते हैं जब प्लांट्स को एक फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये मैं प्लांट्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें फैमिली का, तो एक फैमिली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सोलेनेसी, CEAE है ना, फेलिडी। फेलिडी में क्या है? फेलिडी फैमिली में दो तरह के जीनस आएंगे, इसमें पैंथेरा भी आ जाएगा, जिसके एग्जांपल्स हमने क्या देखा था? पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस, ठीक है। पार्डस किसको बोल रहे हैं? लियोपोर्ड को। लियो किसको बोल रहे हैं? लायन को। और टाइग्रिस किसको बोल रहे हैं? टाइगर को, ठीक है। तो याद करना आसान है। तो फैमिली के एग्जांपल में सोलेनेसी, ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पे मैं EAE को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आगे समझ में आएगा मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सोलेनेसी हो गया, सोलेनेसी के बाद हो गया फेलिडी। अब टाइगर और कैट का एक ही है क्या जीनस? नहीं, अलग अलग है। कैट का जीनस क्या होता है? कैट का जीनस है फेलिस, टाइगर का है पैंथेरा। बट फैमिली अगर हम देखें तो फेलिडी फैमिली के अंदर ही, फेलिडी फैमिली के अंदर ही, 1 मिनट, फेलिडी फैमिली के अंदर ही पैंथेरा वाले मतलब टाइगर, लायन, लियोपार्ड और कैट्स आते हैं, ठीक है। कैट्स भी इसी में आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेलिस। इनका जीनस क्या है कैट्स का? फेलिस। तो फेलिस और पैंथेरा ये आती है फेलिडी फैमिली में। अब आप बोलोगे आपने टाइगर लायन का बता दिया, कैट्स का बता दिया, डॉग का नहीं बताया जो हर जगह घूमता रहता है, बहुत कॉमन है। तो लीजिए, डॉग्स की जो फैमिली है इट इज कैनिडी। क्या है? कैनिडी फैमिली। डॉग्स की क्या फैमिली है? कैनिडी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फैमिली तक हमने देख लिया, अब आते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसका भी लिख सकते हैं रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज,
को हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का अगर हम एग्जांपल दें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कार्निवोरा। ये ऑर्डर का क्या नाम है, कार्निवोरा। इस कार्निवोरा में क्या क्या आएगा, कार्निवोरा में आ जाएंगी फेलिडी फैमिली वाले, ठीक है, और क्या आ जाएगा, कैनिडी वाले। थोड़ा और बता दें सर, कैनिडी में क्या थे हमारे, डॉग्स थे। फेलिडी में क्या क्या थे, एक तो फेलिस वाले थे और एक पैंथेरा वाले थे। तो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फेलिस में आया कैट्स, पैंथेरा में आया क्या, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, और आया पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस किसको बोलते हैं, लियोपार्ड को, लियो बोलते हैं लायन को, और टाइग्रिस बोलते हैं टाइगर को। तो ये आपको याद रखना। तो ये हो गया कार्निवोरा ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब कार्निवोरा ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर आता है, इसको बोलते हैं प्राइमेटा। ठीक है, कौन सा ऑर्डर आता है, प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन कौन सा आता है, प्राइमेटा में आते हैं मंकीज। ठीक है, क्या आते हैं, मंकीज, गोरिल्ला आएगा इसमें, और क्या आएंगे, गिबल्स। ठीक है, सो मंकीज, गोरिल्ला, गिबल्स, ये किस में आएंगे, प्राइमेटा में आएंगे। अब हम आते हैं क्लास में। ठीक है, तो क्लास में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया क्लास में क्या आते हैं, मैमल्स। मैमल्स वो जो मैमरी ग्लैंड से अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, मैमेलिया में क्या आएगा, मैमेलिया में आ जाएगा प्राइमेटा, और क्या आ जाएगा, कार्निवोरा। ठीक है, प्राइमेटा में हमने क्या देख लिया, मंकी, गोरिल्ला, गिबल्स। ठीक है, इसके बाद क्या क्या आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सो वी आर प्राइमेट्स, मंकी के भाई। अब चलिए, क्लास में मैमेलिया हमने देख लिया, और इम्पोर्टेंट कौन सा क्लास है हमारे लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एविस। ठीक है, एविस में क्या आती है, एविस में सारी की सारी बर्ड्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, सारी बर्ड्स आ जाएंगी एविस में। ठीक है, सो हमने देख लिया स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास तक आ गए। अगला है हमारा फाइलम। ठीक है, ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, अब फाइलम में क्या क्या आएगा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है जिससे एमसीक्यू बनता है वो बनता है कॉल्ड एज डिवीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फाइलम को क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स में फाइलम को क्या बोला, डिवीजन। ठीक है, अब फाइलम के मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बोलते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा उनको बोल दिया जिसमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, कॉर्डेटा, इसमें सारे मैमल्स वाले आ जाएंगे। ठीक है ना, फाइलम के बाद होगा किंगडम। किंगडम के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी हो गई, किंगडम हो गई। अब ये चूंकि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है तो इसमें लीस्ट कॉमन, लीस्ट फीचर्स आर कॉमन, लीस्ट फीचर्स आर कॉमन। हम किंगडम तक आ गए। ठीक है, अब एक बार ये सब होने के बाद हम लोग सारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा लिविंग बीइंग्स के फीचर्स के बारे में, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बाद रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने देखा इट कैन बी इन 2 वेज, एक इंक्रीज इन मास हो सकता है, एक इंक्रीज इन नंबर हो सकता है। इंक्रीज इन मास में क्या होगा, प्लांट्स है, एनिमल्स है। प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, एनिमल्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट का मतलब है अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट्स, डिटर्मिनेट का मतलब है अप टू अ सर्टेन एज ग्रोथ होती है एनिमल्स में। ठीक है, इसके अलावा सब नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे कोई पहाड़ हो गया, कोई सैंडस्टोन हो गया, चट्टान हो गई, जो परत दर परत ऑर्गेनिक मैटर या डस्ट कुछ भी डिपॉजिट होकर उसका आकार बढ़ा है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज इन मास, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्रीशन। ठीक है, सो एक्रीशन से भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है ना, नाउ अगला जो हमारा था इंक्रीज इन नंबर, ये दिखता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, सो अगर हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो ये सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्रीशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 तरीके का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ए से एनाबॉलिज्म, ए से ऐड, यानी सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऐड अप टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वन।
दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, ऐड करके बना रही है, इसलिए इसको एनाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है। कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म मतलब कटना, कैट कटना, ठीक है, कटना मतलब बड़ी चीज टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है। तो ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का ऐसा बैलेंस होता है ना कि बॉडी एक तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट में होती है। अब ये जो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होता है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबोलिज्म। और मेटाबोलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले सिस्टम्स में हो, यानी लिविंग बींग्स जो बने होते हैं सेल्स से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। बट अभी क्या है, लैब में सेल फ्री सिस्टम्स में भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड का मतलब है कि इतने सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें से एक कोई रिएक्शन हमने लैब में डिमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम्स, है ना। इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो लैब में होंगे, जो सेल फ्री सिस्टम्स में होंगे, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल में फंजाई स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हाइड्रा करता है बडिंग से। इसके अलावा प्लेनेरिया हो गया या प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस हो गया, ये रीजनरेशन से प्रोड्यूस करते हैं। यानी एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म अगर अलग अलग पार्ट में टूट गया तो हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं, जैसे म्यूल्स हो गया, म्यूल्स को खच्चर बोलते हैं। या फिर इसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो फर्टिलिटी नहीं होती, तो उनको भी, या फिर हनी बी जो होती है, बी का छत्ता जो होता है, उसमें वर्कर बीज होते हैं ना जो काम करते हैं, स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट हमारा आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में क्या होता है, बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिलता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी प्रभाव पड़ता है, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन जो उनका होता है, ये केमिकल फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल या बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये याद रखना। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे हमने पढ़ाया कि डाइवर्सिटी के बारे में। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 बिलियन ऑर्गेनिजम्स जो धरती पर है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना जरूरी है, नहीं तो हम फिर मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। तो इन कैटेगरीज को टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, टैक्सा। और ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है इसको करने का तरीका है, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। अब ये जो बनाया गया, तो इसमें क्या हुआ कि बनाने के साथ साथ इनको नाम देना भी जरूरी था। तो जब नाम दिया गया ना, तो नाम बाइनोमियल तरीके से दिया गया, मतलब जो नाम था उसके दो हिस्से थे, इसको बोला गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो कैरोलस लिनिनेस से इनको बोला गया फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो इन्होंने दिया। अब जो साइंटिफिक नेम होता है, ये ऐसा नेम ये दे रहे हैं जिसको एक नेम से ही पूरे वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनिज्म जाना जाए। ठीक है। साइंटिफिक नेम जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हिस्सा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जीनस जब भी हम लिखेंगे, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, स्पीसीज में पहला वर्ड इज ऑलवेज स्मॉल, एंड व्हेनेवर वी राइट वी अंडरलाइन, है ना, हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा ये जो लिखा जाता है इसमें लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये इटैलिक्स में लिखे जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब जो ये सिस्टम बनाया गया क्लासिफिकेशन का, जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इसको हम बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की क्यों? क्योंकि सबसे बेस लेवल से शुरू करके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बेस लेवल से शुरू करके ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, है ना। मतलब जो सबसे नीचे होगा उन ऑर्गेनिजम्स में आपस में कॉमन फीचर सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। तो जो हायरार्की बनाई गई उसमें था सबसे नीचे स्पीसीज, फिर आया जीनस, फिर आया फैमिली, फिर आया ऑर्डर, फिर आया क्लास, फिर आया फाइलम, फिर आया किंगडम। तो सबसे बेसिक इज स्पीसीज एंड हाईएस्ट वन इज किंगडम। एक इंपॉर्टेंट चीज, फाइलम को प्लांट्स में जब हम बोलते हैं तो उसको डिवीजन बोलते हैं, फाइलम नहीं बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे बेस पे, स्पीसीज पे। तो स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स होते हैं। इसके अलावा दे कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नया ऑर्गेनिजम्स जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ठीक है। स्पीसीज का डेफिनेशन दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड एट जीनस। जीनस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक में क्या होता है, एक ही स्पीसीज पाया जाएगा, पॉलीटिपिक में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाए जाएंगे। तो मोनोटिपिक का एग्जांपल क्या हो गया, मोनोटिपिक का एग्जांपल हो गया ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस। एक प्लैटिपस करके ऑर्गेनिज्म होता है जो
जिसका जीनस एक ही होता है ना, ऑर्निथोरिंकस, उसके अंडर और कोई स्पीशीज नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसको मोनोटिपिक बोलते हैं। अब जब जीनस का एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें आता है जैसे सोलैनम हो गया, ठीक है, तो ये सोलैनम जीनस हो गया, इसमें 3 स्पीशीज को हम देखते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, तो पोटैटो को बोलते हैं सोलैनम ट्यूबरोसम। क्या बोलते हैं? सोलैनम ट्यूबरोसम। पोटैटो के अलावा सोलैनम जीनस में आएगा स्पीशीज, पोटैटो के अलावा आएगा टोमेटो। टोमेटो को बोलेंगे सोलैनम लाइकोपर्सिकम। क्या बोलेंगे? सोलैनम लाइकोपर्सिकम। अब आगे आएंगे सोलैनम में, तो थर्ड जो हम बताने जा रहे थे वो होगा ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल के लिए जो नेम यूज होता है वो होता है सोलैनम मेलोजी, ठीक है, सोलैनम मेलोंजीना। अब सोलैनम हमने देख लिया, इसके बाद हम आते हैं पैंथेरा पे। हम वही पढ़ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। पैंथेरा जीनस के अंदर 3 डिफरेंट स्पीशीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है लायन। लायन को बोलते हैं पैंथेरा लियो। टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। एंड थर्ड वन इज लियोपर्ड, जिसको बोलते हैं पैंथेरा पार्डस, ठीक है। ये 3 आएंगे इसमें। अब आपने बोलेंगे कि भाई कैट्स का तो बताया नहीं, क्योंकि इनको सब वाइल्ड कैट बोलते हैं कैट इनके रिश्तेदार है, दिस दैट, अलग अलग देखते हैं। तो कैट्स के लिए जो जीनस है, कैट्स के लिए जीनस इज फेलिस। क्या है? कैट्स के लिए जीनस है फेलिस। जीनस के बाद जो नेक्स्ट है हायरार्की में लेवल में ऊपर, दैट इज फैमिली। सो फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनसेस। तो फैमिली में क्या क्या हम देखेंगे एग्जांपल में? फैमिली में हम देखेंगे सोलेनेसी फैमिली, है ना, सोलेनेसी फैमिली। इसके अलावा देखेंगे फेलिडी। फेलिडी में क्या है? फेलिडी में पैंथेरा वाले ग्रुप वाले भी आ जाएंगे और कैट्स भी आ जाएंगे, मतलब फेलिस जीनस भी आ जाएगा। इसके अलावा डॉग्स की हम बात करें तो डॉग्स आते हैं कैनिडी फैमिली में, है ना, कैनिडी फैमिली में आते हैं डॉग्स। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या आएगा एग्जांपल में? ऑर्डर में आएगा जैसे कार्निवोरा हो गया, कार्निवोरा ऑर्डर। कार्निवोरा ऑर्डर में क्या क्या आएगा? कार्निवोरा में आएगा फेलिडी, फेलिडी में जिसमें टाइगर कैट्स आते हैं, और आएगा कैनिडी, कैनिडी जिसमें डॉग्स आते हैं। ऑर्डर के बाद आया क्लास, क्लास में हम देखेंगे मेमेलिया, ठीक है ना। ऑर्डर में एक और देख लीजिए, बोलते हैं प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या क्या आएंगे? ह्यूमंस आएंगे, गोरिल्ला आएगा, गिबन आएगा, चिंपैंजी आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्लास है, क्लास में मेमेलिया, मेमेलिया में आएगा, मेमेलिया में आएगा कार्निवोरा, प्राइमेटा। और दूसरा क्लास जो हम देखेंगे वो आएगा एविस। एविस में क्या आते हैं? बर्ड्स आते हैं, ठीक है। क्लास के ऊपर आता है फाइलम, फाइलम के ऊपर आता है किंगडम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको टेबल बनाना है और इसको याद करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे नेम, तो क्या लिखेंगे? नेम। नेम के बाद हम लोग लिखेंगे जीनस, जीनस लिखा। जीनस के बाद लिखेंगे फैमिली, फैमिली के बाद लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद लिखेंगे क्लास, उसके बाद आएगा फाइलम, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज मैन। पहले मैन को देखेंगे, तो मैन को बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है एज पर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर? होमो सेपियंस। तो फर्स्ट वर्ड जीनस हुआ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जीनस क्या हुआ इसका? होमो। याद रखने की बात यह है कि हम जिस फैमिली में आते हैं, मतलब ह्यूमंस जिस फैमिली में आते हैं, उस फैमिली का नाम है होमिनिडी। फैमिली का नाम क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आएगा प्राइमेटा। प्राइमेटा में और कौन कौन आता है? गोरिल्ला आता है, गिबन आता है, चिंपैंजी आता है, ठीक है। देन ह्यूमंस कौन से क्लास में आएंगे? क्लास में आएंगे मेमेलिया, ठीक है। और फाइलम की बात करें तो फाइलम होगा कॉर्डाटा, ठीक है। ये याद रखना आपको। अगला जो हम देख रहे हैं दैट इज हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी होती है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई को बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। डोमेस्टिका इसलिए क्योंकि घर घर में पाई जाती है, ठीक है। मुस्का, आई डोंट नो क्यों मुस्का रखा है, ठीक है। जीनस में इसको क्या जीनस होगा? मुस्का। फैमिली में क्या फैमिली आएगी इसकी? इसकी फैमिली आएगी म्यूसिडी, म्यूसिडी फैमिली आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर कौन सा है हाउस फ्लाई का? ऑर्डर हाउस फ्लाई का है डिप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है? डिप्टेरा। डिप्टेरा के बाद क्लास कौन सा आएगा? इंसेक्टा। हाउस फ्लाई का क्लास है इंसेक्टा। और फाइलम इसका आएगा आर्थ्रोपोडा। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मैन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। हाउस फ्लाई के बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैंगो। क्या होगा? मैंगो। मैंगो का नेम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका,
क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या आएगा? मैंजीफेरा, है ना? पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि नेम का पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। इसका आएगा मैंजीफेरा। फैमिली इसका आएगा, फैमिली में एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है, CEAE, एनाकार्डियेसी, ठीक है ना? ऑर्डर इसका क्या आएगा? सेपिंडेल्स, ऑर्डर आएगा सेपिंडेल्स। क्लास आएगा डाइकोटिलेडोनी। ये लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है याद करने में। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, सबको डिफिकल्टी होती है, मुझे भी हुई थी। लेकिन जब ये बार बार क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको किसी तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। और ये जिस फाइलम में आता है उसका नाम है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे वो है वीट के बारे में। क्या है? वीट के बारे में। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। उसका जीनस क्या होगा? जीनस तो आपको पता चल ही गया, ट्रिटिकम, ठीक है। जो भी है नेम सबको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल जीनस का, और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल। इसकी जो फैमिली होती है वीट की, वो बोलते हैं पोएसी। क्या बोलते हैं? पोएसी। जो ऑर्डर आएगा इसका वो है पोएस, याद करना इजी है, पोएसी, पोएस, ठीक है। क्लास जो आएगा ये आएगा मोनोकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी। किस फाइलम में आएगा? सेम फाइलम में आएगा ना, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नाउ ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें 11th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को द लिविंग वर्ल्ड को हमने शॉर्ट में कवर कर लिया, ठीक है। अब ये कवर हो गया, इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, है ना। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में क्या क्या होता है? ग्रोथ में होता है इंक्रीज इन मास, और क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों चीजें पढ़ी थी हमने, देखिए कहाँ कहाँ है। सो इंक्रीज इन मार्क्स ये सही है, इंक्रीज इन नंबर ये सही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हो सकता है जब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स, ठीक है, वेयर इज इन मेनी सेकंड। प्लांट में किस तरीके का ग्रोथ हमने देखा था? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? लाइफ टाइम, है ना। लाइफ टाइम बोलो, अनलिमिटेड बोलो, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली। एनिमल्स में क्या होता है ग्रोथ? इट इज डिटरमिनेट। डिटरमिनेट मतलब क्या है? लिमिटेड ग्रोथ, है ना, लिमिटेड ग्रोथ। ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे ओनली अप टू सर्टेन एज, ये नहीं होगा। कंटिन्यूअसली एनिमल्स में नहीं होगा। बी ऑप्शन देखेंगे तो ओनली अप टू सर्टेन एज एनिमल्स में, और ये तो ये ऑप्शन हमारा सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहीं पे अनएक्सेप्शनली जो वर्ड आया तो याद करिए हम डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर इतनी बार बोल दिए कि आप लोगों का भी सर दर्द हो रहा है ना। तो डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ होते हैं जैसे स्टेराइल वर्कर बीज हो गया, म्यूल्स हो गए, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट होगा? नहीं होगा, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक्रीशन हमने देखा था। थर्ड, इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट, है, इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करना, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबनेस। तो इंटरेक्शन, देखिए फीचर्स क्या था? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है ना, ये डिफाइनिंग फीचर है ना, ये तो रिस्पॉन्सिवनेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग से डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स किसमें नहीं है? ग्रोथ डिफाइनिंग है? नहीं है। रिप्रोडक्शन है? नहीं है, पहले ही बता दिया है ना, बार बार आप बताना चाहते हैं, चलिए ठीक है। ग्रोथ में एक्रीशन नॉन लिविंग नहीं होगा। रिप्रोडक्शन फर्टाइल इनफर्टाइल, इनफर्टाइल कपल्स नहीं होंगे, मींस स्टेराइल वर्कर बीज नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन इज मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब इसको बिल्कुल मत भूलना है ना, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमने देखा था कि डज नॉट कंटेन, सेट की बात कर रहे हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन
सेल फ्री सिस्टम है ना, सेल फ्री सिस्टम्स में ये डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, तो ये भी सेट नहीं होगा। लास्ट सेट में है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके लिए अवेयर होना है ना, अवेयरनेस टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। वेरी गुड, सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड, प्लांट्स ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, यही गलत हो गया। अप टू ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ विच इज सीन इन एनिमल्स, तो ये आप भूलेंगे नहीं, वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन में एनिमल्स एग्जिबिट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ये भी गलत है भाई साहब, क्योंकि ये मिलता है प्लांट्स में, वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, सही है क्या, जो मैंने बताया था ये वाला डायग्राम बना के, है ना, सही है, इंक्रीज इन नंबर, सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर, ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलना, ये भी सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैनॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड, कैनॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड गलत हो गया, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम, ये कीवर्ड है ना, सेल फ्री सिस्टम में डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सो दिस विल बी फॉल्स। फोर्थ पे आते हैं, all living organisms are linked to one another by sharing common genetic material to varying degrees, this is also correct, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धरती पर जब लाइफ आई तो पहले सी में आए ऑर्गेनिजम्स, उसी से ग्रोथ हो के प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से आज ह्यूमन बींग्स और डिफरेंट एनिमल्स है। इनकी जब जेनेटिक स्टडी आप करेंगे तो कुछ हिस्सा सब में सामान्य मिलेगा, है ना, टू वेरिंग डिग्रीज, मतलब कम कम कम, कभी ज़्यादा, ठीक है, जैसे मंकी में, मैन में, ठीक है, पिग में, मैन में थोड़ा ज़्यादा सिमिलर होगा, ठीक है, जो डिफरेंटली है उसमें कम होगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल, एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, है ना, नीचे से फिर से मैं लिखूंगा ताकि बार बार याद हो, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम को प्लांट्स में क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन, ठीक है, किंगडम, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। तो स्पीसीज जो होते हैं उसमें आपस में सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स होंगे और किंगडम में सबसे कम। सो एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, इस तरीके का अरेंजमेंट को हायरार्की बोलते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज, ये आंसर है इसका, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हमने बताया था कि जो कैटेगरीज होती है ना उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा, या टैक्सा बोलते हैं या टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि स्पीशीज को टैक्सा बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी है। जीनस को बोल सकते हैं, हाँ, सबको सारे लेवल्स को हम टैक्सा बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरीज को ही तो टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल हमारा, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू, जल्दी बताइए, यस, ठीक है, डिवीजन, कितनी बार रिपीट हो गया। इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग चार्ल्स लिनस को क्या बोलते हैं, फादर, किसके फादर, हमारे आपके नहीं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। द सेकंड वर्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, फर्स्ट वर्ड क्या है, जीनस, ऑर्डर क्लास रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। और क्या था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जल्दी से रिवाइज कर लो, एक तो टू वर्ड होगा, जीनस इज फर्स्ट वर्ड, उसका पहला लेटर इज कैपिटल, ठीक है। सेकंड वर्ड इज स्पीसीज, ठीक है, इसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। और क्या हमने पढ़ा था, लैंग्वेज है लैटिन, लिखते इटैलिक्स में है, और जब हाथ से लिखते हैं ना, हैंड रिटन में, सो वी अंडरलाइन, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आते हैं, विच टैक्सोनॉमिक टर्म में भी सजेस्टेड बाई फॉर एनी रैंक, किसी भी रैंक की बात कर रहे हैं तो हमने तो पहले ही देख लिया ना, क्या बोलते हैं, टैक्सन,
क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये सब में सबसे देख लीजिए, सबसे नीचे कौन आएगा, स्पीसीज आएगा, स्पीसीज के ऊपर कौन आएगा, जीनस, फिर क्या आएगा, फैमिली, फिर क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्या आएगा, क्लास, क्लास के ऊपर आएगा फाइलम या डिवीजन इन प्लांट्स, फिर आएगा किंगडम। याद कर लो इसलिए बार बार बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल। अभी एनिमल की बात हो रही है, इस एनिमल की, तो इसमें करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर गिवन ये क्या है, बताइए जल्दी बताइए क्या है, ये है टाइगर। टाइगर के लिए स्पीशीज क्या था, टाइग्रिस, तो इसमें भी टाइग्रिस, इसमें भी टाइग्रिस, इसमें भी रूल आउट हो गया। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। और जीनस हमने क्या पढ़ा था, पैंथेरा टाइग्रिस, क्या पढ़ा था, पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये है, ये है, तो ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया, ठीक है। क्लास में दोनों ही में मिलिया है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तक पहुंचो, कॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा, तो ये वर्टिब्रेट्स में आता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की संरचना इसमें पाई जाती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 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 देखिए, यहाँ इसने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि ऊपर क्या है, ये फाइलम है ना, कॉर्डाटा क्या है, फाइलम है ना, और एनिमेलिया क्या है, किंगडम है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। ऊपर भी ध्यान देना है, सिर्फ पीछे देखने से तो गलत हो जाएगा सवाल। Chordata is not a kingdom, chordata is phylum, so our B option is correct, ठीक है। Binomial nomenclature means one name given गलत, two name one letter name गलत, two names one letter गलत, two word names first indicates genus जो कि होता है कैपिटल, अदर स्पीसीज जो कि स्टार्ट होता है स्मॉल से, ठीक है। तो ये आंसर इसका, ठीक है। Which of the following is mismatched pair of common name and biological? mismatched pair कौन सा है भाई, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, करेक्ट है। लियोपार्ड को बोलते हैं पैंथेरा पार्डस, करेक्ट है। पोटैटो को सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, करेक्ट है। हाउस फ्लाई को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और इंसेक्टा जो है, इंसेक्टा जो नाम आया है वो हाउस फ्लाई का क्या है, क्लास है इंसेक्टा, ठीक है, ये भूलिएगा मत। और सवाल है, अगला सवाल आईसीबीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दो टर्म है आईसीबीएम और आईसीजेडएम, ठीक है। आईसीबीएम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स का जब भी हम नाम देंगे वो नाम कौन देता है, आईसीबीएम देता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स का कौन देगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो ये कोड होगा ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, तो बताने की जरूरत नहीं, तो आप ही लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। स्पीशीज आंसर होगा। ट्रिटिकम क्या है, ट्रिटिकम 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 वीट, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। हमने देखा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस व्हिच शुड बी इन कैपिटल्स, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज व्हिच शुड बी इन स्मॉल, अंडरलाइन करना है। ट्रिटिकम इज अ जीनस, क्या हम बोल सकते हैं कि ये टैक्सा है, हाँ, क्योंकि हायरार्की में एवरी स्टेज पे you can say this is taxa, everything is taxa, okay. Now coming to, okay, so this was our first lecture, पहला लेक्चर था हमारा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं बनाया, बस एक कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेशन फ्री है तो सबको फ्री में दो, ठीक है।